हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने जाना बाबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम बाबर के पिता के संघर्ष के बारे में जानेंगे कि उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे राज्यों पर अधिकार कर लेने की भावना मेरे पिता के दिल में बराबर रहा करती थी। इसके लिए वे हमेशा योजना बनाया करते थे। उन्होंने समरकंद पर अधिकार करने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, किंतु वे हर बार पराजित हो जाते थे। मेरे नाना का नाम यूनुस खान था, जो मेरे पिता के ससुर थे, और वे खान चंगेज़ खां के बेटे चगताई खां के लड़के थे। मेरे पिता यूनुस खां से प्राय युद्ध में सहायता लिया करते थे, और जब वे यूनुस खां को ऐसे अवसर पर बुलाते थे तो अपने राज्य का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया करते थे। अंतिम बार पिता ने यूनुस खां को बुलवाया तो उन्होंने खान को ताशकंद का इलाका दे दिया। ताशकंद को पुस्तकों में शाश लिखा गया है। इस शाश को कितने ही लोग चाच कहा करते हैं। वहाँ पर धनुष बाण बनते हैं और वह चाच धनुष बाण के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय से लेकर 908 हिजरी सन 1503 ईस्वी तक ताशकंद और शाहरुखिया का अधिकार चगताई खां के हाथों में रहा। इस समय मुगलों के कबीलों की खानी यूनुस खां के छोटे सुल्तान महमूद खां के अधिकार में थी। वह मेरी माता का सुतेला भाई था। उसने और समरकंद के बादशाह सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ने, जो कि मेरे पिता के बड़े भाई थे और जो मेरे पिता के व्यवहार से असंतुष्ट थे, उन दोनों ने दोस्ती कर ली। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ने अपनी लड़की का विवाह सुल्तान महमूद खां के साथ करा दिया था। नतीजा यह हुआ कि सुल्तान अहमद मिर्ज़ा और सुल्तान महमूद खां ने मिलकर मेरे पिता के विरुद्ध आक्रमण किया। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा खुजंद नदी के दक्षिण की तरफ से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ। सुल्तान महमूद खां उत्तर की तरफ से आया। अक्सी का दुर्ग पहाड़ी कगार पर बना हुआ था। उस दुर्ग पर राजभवन का निर्माण हुआ था। सोमवार 4 रमजान 8 जून का दिन था। मेरे पिता कगार के ऊपर से कबूतर उड़ा रहे थे। पैर फिसल जाने के कारण वे नीचे आकर गिरे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे पिता की अवस्था चंद्रमा के वर्ष से 39 साल की थी। उनका जन्म समरकंद में 860 हिजरी सन 1456 ईस्वी में हुआ था। वे सुल्तान अबू सईद के चौथे लड़के थे। उनसे सुल्तान अहमद मिर्ज़ा और सुल्तान महमूद मिर्ज़ा बड़े थे। सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा मीरान शाह का लड़का था। मिर्ज़ा मीरान शाह तैमूर बेग का तीसरा बेटा था, और मेरे पिता उमर शेख मिर्ज़ा जहांगीर मिर्ज़ा से छोटे और शाहरुख मिर्ज़ा से बड़े थे। पिता का राज्याधिकार। सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा ने प्रारंभ में पिता को काबुल का अधिकार दिया था और बाबा काबुली को उसका संरक्षक बना दिया था। मेरे पिता और बाबा काबुली दोनों वहाँ से चले गए थे, परंतु मिर्ज़ा लोगों के खतना के समारोह में उनको तमरिस्क नामक घाटी से समरकंद बुलवा लिया गया था। वह घाटी बल्ख के दक्षिण में है, और यह समारोह मर्व में 870 हिजरी सन 1465 ईस्वी में हुआ था। खतने के समारोह के बाद अबू सईद ने मेरे पिता का अंदीजान इसलिए दिया था कि वे तैमूर वर्ग ने उनको फराना का राज्य प्रदान किया था। उसके उपरांत खुदाई बीरदी तुगची तैमूर ताश को पिता का संरक्षक बनाकर रवाना कर दिया था। तो अब बाबर के पिता के चरित्र के बारे में जानते हैं। मेरे पिता का शरीर गठा हुआ था, कद ठिगना था, दाढ़ी सुडौल और गोल थी, चेहरा खूबसूरत भरा हुआ था। उनको ढीले वस्त्र पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चुस्त कपड़े पहनते थे। उनको खाने पीने और वस्त्रों के संबंध में सादगी प्रिय थी। वे सिर में पगड़ी बांधते थे। उनकी पगड़ी का एक सिरा पीछे की तरफ लटका रहता था। दरबार के बाद वे मुगल टोपी का प्रयोग करते थे। मेरे पिता हनफी धर्म के अनुयायी थे। इस संप्रदाय के संस्थापक इमाम अबू हनीफा थे। उनका जन्म 702 ईस्वी में हुआ था। पिता अपने धार्मिक विचारों को अधिक महत्व देते थे। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। किसी परिस्थिति में यदि वे नमाज नहीं पढ़ पाते थे तो बाद में किसी भी समय उसको वे पूरा कर लेते थे। इस प्रकार का विधान नमाज के संबंध में स्वीकार किया गया है। पिता का अधिक समय कुरान के पढ़ने में खर्च होता था। वे ख्वाजा उबैदुल्ला एहरारी के भक्त थे, और वे प्रायः ख्वाजा की बैठकों में शामिल हुआ करते थे। सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनकी मृत्यु सन 1491 ईस्वी में हुई थी। ख्वाजा साहब के यहाँ पिता का बहुत सम्मान था। ख्वाजा उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। वह खमसे एवं मसनवी का अक्सर पाठ किया करते थे। ये दोनों पुस्तकें शायरी में थीं। ख्वाजा ऐतिहासिक
ग्रंथों में शाहनामा पढ़ा करते थे। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरारी को शायरी करने का ज्ञान था, यद्यपि उनको शायरी लिखने का शौक़ नहीं था। ख्वाजा अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने सुना कि खिताई से लौटने वाला कारवां अंदीज़ के पहाड़ों की बर्फ़ के कारण बर्बाद हो गया। 2 आदमियों के अतिरिक्त और कोई न बच सका। यह सुनते ही ख्वाजा ने तुरंत अपने आदमी भेजे और कारवां के लोगों के सामान और असबाब को उनकी संपत्ति के साथ सुरक्षित करने की चेष्टा की। जो लोग कारवां में थे उनमें ख्वाजा का कोई उत्तराधिकारी अथवा प्रिय न था, फिर भी उसने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन किया और लोगों की संपत्ति को उसने सावधानी के साथ सुरक्षित रखा। लगभग 2 वर्ष के बाद खुरासान और समरकंद से जब उस संपत्ति के अधिकारी वारिस उसके पास आए तो उसने पूरी संपत्ति लोगों को सौंप दी। उस दिन में ख्वाजा एक बड़ी विपदा में था। उसको धन की आवश्यकता थी। मेरे पिता अपनी उदारता और दान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके चरित्र में शील और शिष्टाचार था, अच्छी बातें करते थे। इसके साथ साथ वो बहादुर और पराक्रमी थे। मेरे पिता के युद्ध। मेरे पिता ने 3 युद्ध किए थे। पहला युद्ध यूनुस खां से हुआ था, जो अंदीजान के उत्तर में सैहून नदी के किनारे टीका सीकरी कक्कू नामक स्थान पर था। इस नाम का अर्थ बकरे की छलांग होता है। इस नाम का कारण यह बताया जाता है कि सैहून नदी पहाड़ के प्रांगण में बहते बहते इतनी सकरी हो जाती है कि एक पहाड़ी बकरा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ फांद कर निकल जाता था। उस समय युद्ध में पिता की पराजय हुई थी और वो कैद कर लिए गए थे। यूनुस खान ने कैद होने के बाद मेरे पिता के साथ बड़ी उदारता का व्यवहार किया था और उनको अपने प्रदेश अंदीजान जाने की आज्ञा दे दी थी। यह युद्ध टीका सीकरी तकू का युद्ध कहलाता था। मेरे पिता का दूसरा युद्ध तुर्किस्तान में उरूस के तट पर हुआ था। इस युद्ध में उन उज़्बेकों से उनको युद्ध करना पड़ा था जो समरकंद के आसपास के इलाकों में आक्रमण करके वापस आते थे। उरूस नदी का जल जमकर बर्फ़ हो गया था। मेरे पिता ने अपने सैनिकों के साथ बर्फ़ को पार करके उज़्बेक लोगों पर आक्रमण किया और उनको पराजित करने के बाद वे धन संपत्ति एवं लोग कैद करके अपने साथ ले आए थे। उनसे छीनकर उन लोगों को सब कुछ लौटा दिया गया जो लूटे गए थे। इस उदारता के बाद पिता ने कुछ लेने की इच्छा नहीं की। तीसरा युद्ध सुल्तान अहमद मिर्ज़ा से शाहरुखिया और औरातिया के बीच ख्वास नामक स्थान पर हुआ था। उस युद्ध में मेरे पिता की पराजय हुई थी। अहमद मिर्ज़ा मेरे पिता का भाई था। तो जैसे कि आपने देखा, उनके पिता ने 3 युद्ध लड़े, लेकिन 3 में से वो सिर्फ 1 ही विजय कर पाए, बाकी 2 में उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बाबर के बारे में कुछ और नई चीज़ें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।